प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्वे दौरा इतना फजीहत भरा होगा ये शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। उनको लगा होगा कि जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, 3-4 पोस्ट करेंगे, रील बनेंगे और फिर यहाँ की मीडिया को ठेल कर देश में बता दिया जाएगा कि भैया ये दौरा कितना सक्सेसफुल रहा, मोदी जी का डंका बजने लगा। लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, क्योंकि नॉर्वे में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पत्रकारिता का जो स्थान है वो नंबर 1 है और वो नंबर 1 पत्रकारिता करने वाले पत्रकार वहाँ पर मौजूद थे। हमारे वाले मौजूद नहीं थे। आम काट कर खाते हैं, छील कर खाते हैं, बचुए में पैसा रखते हैं या नहीं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आपका 2029 का विज़न क्या है, ये सब कुछ हमारे वाले पत्रकारों के जरिए करता हुआ दिखाई दिया गया है। पिछले 12 सालों में अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको यही नजर आएगा। लेकिन इस बार इतनी भयंकर फजीहत हो गई है कि नॉर्वे के अखबार में मोदी को सपेड़े के तौर पर बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपेड़ा लिखा जा रहा है। इंटरनेशनल अखबार में ये जो आर्टिकल छाप दिया गया है दोस्तों, अब इस आर्टिकल से गोदी मीडिया कैसे लड़ेंगे? अब तक तो नॉर्वे की पत्रकार जिसने सवाल पूछा था उससे लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसको कोसा जा रहा था, उसको पत्रकारिता के पाठ पढ़ाए जा रहे थे, उसके बारे में एक एक चीज गोदी मीडिया ढूंढ कर लाकर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल पूछने पर अपमान बता रहे थे। अब सोचिए, पत्रकार सवाल ना पूछे तो कौन पूछे? पत्रकार का क्या काम होता है? सवाल पूछना, सत्ता में बैठे हुए नेताओं से सवाल पूछना, यही काम होता है ना। जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना। लेकिन हमारे वाले जो पत्रकार है, सो कॉल्ड पत्रकार, वो सवाल नहीं पूछते हैं, वो सीधे मोदी को महान बनाते हैं, मोदी की उपलब्धियां गिनाते हैं, मोदी का मैजिक चलवाते हैं। ये हमारे देश की पत्रकारिता। इसीलिए हमारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हाल है वो 157 है, चाइना से 1-2 अंक ऊपर। सोचिए कि हमारी पत्रकारिता का जो स्थान है वो कहाँ पर है। हम दुनिया के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देशों में कहलाते हैं, लेकिन हकीकत इतनी डरावनी है कि उस डरावनी तस्वीरों को अगर झांकने निकलते हैं तो देखकर रूह कांप जाता है कि धन्य हो ऐसे पत्रकार अगर हमारे देश में बैठे हो। तो पत्रकारिता जो है वो सिर्फ नाम भर की रही है, क्योंकि आप भारत में पत्रकारिता जो देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में वो बस नाम भर की रही है, क्योंकि यहाँ पर पत्रकारिता तो होती नहीं है। लेकिन जहाँ पर पत्रकारिता हो रही है उस पत्रकार को पूरी तरीके से यहाँ के पत्रकार गरियाने में लग गए हैं। यहाँ तक कि उसके अकाउंट और इंस्टाग्राम तमाम चीज़ों को बंद भी कर दिया गया है, सस्पेंड भी हो गया है, उस पर भी चर्चा करूंगी। लेकिन सबसे पहले नॉर्वे के अखबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या लिखकर संबोधित किया गया है ये शायद मोदी ने कभी सोचा नहीं होगा। अब नॉर्वे के पत्रकार पर ईडी, सीबीआई जैसे तमाम छापे पड़ सकते हैं तो पड़ जाए, क्योंकि वहाँ तो मोदी को सपेड़े के रूप में दिखा दिया गया है। शायद हो सकता है मैं ये कंटेंट कर रही हूँ, इस कंटेंट को ब्लॉक करवा दिया जाए, क्योंकि मोदी के बारे में जो नॉर्वे में लिखा गया है अखबारों में, बीबीसी रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल छापा गया है। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्वे दौरा लगातार चर्चा में बना हुआ है। पहले वहां की पत्रकार हेला लैंग का उनसे सवाल पूछा गया जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। चर्चा में अब वहां नॉर्वे के एक अखबार ने, जी हाँ एक अखबार, एक न्यूज़पेपर ने पीएम मोदी पर छपा कार्टून सुर्खियां जो है इस वक्त बटोर रहा है। इसकी चर्चा हो रही है और आलोचना भी हो रही है। जिस नॉर्वेजियन अखबार की बात हो रही है उसका नाम आफ्टेनपोस्टन है, जो नॉर्वे के सबसे बड़े और प्रभावशाली अखबारों में से एक माना जाता है। इस अखबार ने पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान आफ्टेनपोस्टन ने एक कार्टून प्रकाशित किया था जिसमें उन्हें सपेड़े के रूप में दिखाया गया और पेट्रोल पंप के पाइप को सांप की तरह दर्शाया गया था। ये कार्टून एक ओपिनियन लेख के साथ प्रकाशित भी किया गया है, जिसमें पीएम मोदी के लिए हेडलाइन दी गई है कि एक चालाक, थोड़ा खींच दिलाने वाला आदमी, जी हाँ,
ये हेडलाइन जो है इस अखबार के जरिए दिया गया है नॉर्वे के अंदर कि एक चालाक और थोड़ा खींच दिलाने वाला आदमी। इस तस्वीर पर ऑनलाइन कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। खासकर भारत में तो कई यूजर्स और टिप्पणीकारों ने इसे नस्लवादी बताया और कहा कि ये उस उपनिवेशक काल की याद दिलाता है जो पश्चिमी मीडिया लंबे समय से भारत को पिछड़ा दिखाने की कोशिश करता रहा है। वरिष्ठ पत्रकार आदित्य राज कौल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, चौंकाने वाला, नस्लीवादी, अपमानजनक, नॉर्वे का सबसे बड़ा ब्रॉडशीट अखबार अपने पोस्टन एक चौंका देने वाला कार्टून प्रकाशित कर रहा है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री को सपेड़े के तौर में दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही हेडलाइन दी गई है कि एक चालाक और खींच दिखाने वाला आदमी वो भारत की तरक्की और सफलता को पचा नहीं पा रहे। अफसोस। इस तरीके से दोस्तों कई यूजर्स है, जी हाँ, इस पूरी जो है कई यूजर्स जो है इस पूरे मामले को, जो हिंदूवादी जो राइट विंग के जो समर्थक है वो इसको साफ तौर पर कह रहे हैं कि गलत है। जी हाँ, ये जो मोदी के बारे में लिखा गया है वो गलत है, लेकिन जो लेफ्ट विंग वाले लोग हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पत्रकारिता में सवाल पूछना ही सबसे अहम काम होता है। पत्रकारिता सवाल पूछने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं हो रहा है। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि हमारे गोदी चाटुकार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान बता रहे हैं। अंजना से लेकर सुधीर चौधरी पूरी गोदी मीडिया शिद्दत के साथ जुट गई है। नॉर्वे के पत्रकार के जरिए जो सवाल पूछा गया है उसको कैसे भारत के लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए कि वो मोदी का अपमान हो गया है। अब आप सोचिए दोस्तों कि डॉक्टर डॉक्टरी कर रहा है, इंजीनियर इंजीनियरिंग कर रहा है, कारपेंटर कारपेंटरिंग कर रहा है, पेंटर पेंटिंग कर रहा है, तो क्या वो अपमान हो जाएगा? वैसे ही जैसे पत्रकार पत्रकारिता करते हैं, उनका काम है सवाल पूछना। अब हमारे वाले 12 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं, ये दिक्कत उनकी है और हमारे देश के महान मीडिया चाटुकारों की भी है, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछना लाजिम नहीं समझा। सवाल जो पूछे गए वो आम से लेकर बटुआ और ना जाने टॉनिक वॉनिक सारी चीज़ें पूछ दी गई, लेकिन भारत में जो स्थिति हो रही है, भारत के लोगों के जो हाल है, जो हालात बने हुए हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उस पर सवाल नहीं पूछे जाते हैं। उल्टा अगर कोई हादसा होता है तो आपकी गलती बता दी जाती है कि तुम लोग उस पुल पर गए क्यों थे जब वो खतरा था, तो तुम्हारी जान तुम्हारी वजह से गई है, सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये भी आपने पत्रकारिता देखी थी। खैर आपको बता दूं कि सुधीर चौधरी जो है हेल लेंग को पत्रकारिता सिखाते हुए डीडी न्यूज़ में जो उनको रोटी मिलता है, जो टुकड़ा मिलता है, जो जनता का टैक्स पेयर है, उसका, जी हाँ, उसका कैसे कर्ज जो है मोदी के ऊपर जो दिया गया है, बोझ जो दिया गया है, उसका वो पूरी तरीके से कर्ज उतारते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि 2024 से कोई ट्वीट नहीं किया था, सिर्फ 800 फॉलोवर्स थे, इसीलिए ये सवाल नहीं पूछ सकती हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना भारत का अपमान हो गया है। मोदी का भी नहीं बल्कि भारत का अपमान हो गया है। हेल लेंग पत्रकार नहीं कार्यकर्ता है। ये वाली लाइन तो सुधीर चौधरी ने जमकर ऐड भी कर दिया है दोस्तों। वहीं अंजना ओम कश्यप स्टूडियो में तड़प रही हैं, तड़पते तड़पते रिपोर्टिंग कर रही हैं। पापा की परी क्या क्या निकाल के ला रही हैं कि नॉर्वे की पत्रकार सोरेस की एजेंट है। समझ रहे हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें इस वक्त हमारे देश में देखने सुनने को मिल रहा है। वहीं कुछ लोग ये तक लिख रहे हैं दोस्तों कि कैसे पत्रकारिता का जो धज्जिया है वो इन लोगों के जरिए उतार दिया गया है। एक पत्रकार है, वो लिखते हैं कि नॉर्वे की घटना ने भारत में कॉकरोच पत्रकारिता को नया जन्म दे दिया है। कई बुजुर्ग पत्रकारों ने अचानक अपने अंदर खोजी पत्रकारिता की प्रतिभा को पहचान और दनादन तस्वीरों के जरिए खुलासा कर रहे हैं। देश इनकी पत्रकारिता को देखकर आह्लादित है, आनंद में डूब गया है कि ये ऐसी पत्रकारिता कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों कि क्या और किस तरीके की जो है इस देश में स्थिति बना दी गई है। अगर आप सवाल पूछते हैं तो आपको ही देश का गद्दार और देश का अपमानित बना दिया जाएगा। अगर आपने, जी मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, वहाँ के तो लोगों, वहाँ के पत्रकार ने पूछ लिया तो उसको तो आप देख ही रहे कि किस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। देखिए उमाशंकर सिंह लिखते हैं कि करीब 6000 किलोमीटर दूर बैठी एक पत्रकार है हेल लेंग, उन्होंने लोकतंत्र के ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ डाल दी। एक पूरा सिस्टम उससे लड़ने बैठ गया है। कोई गाली दे रहा है, कोई उनको किसी सोरेस का एजेंट बता रहा है, तो कोई उसके एक्स अकाउंट पर बढ़ते हुए फॉलोवर्स गिनवा रहा है।
अब आप सोच सकते हैं कि 15 करोड़ का जस्टिफिकेशन कैसे किया जा रहा है चाटुकारों के जरिए, आपके सामने है। ये तमाम तस्वीरें आप खुद देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में क्या और किस तरीके की स्थिति हो गई है। खैर, आपको बता दूं तो नॉर्वे की पत्रकार हेलिंग ने दावा किया है कि उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने इस प्रेस फ्रीडम की छोटी सी कीमत जो है वो बताई है। हेलिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे के दौरान मीडिया ब्रीफिंग में कुछ सवाल पूछने की कोशिश की थी, जिस पर भारी विवाद हो गया। हेलिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट भी किया था और बताया था कि पूरे दिन इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने सस्पेंशन नोटिस का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया है और लिखा है कि इट इज़ अ स्मॉल प्राइस टू पे फॉर प्रेस फ्रीडम, बट आई विल नेवर एक्सपीरियंस इट बिफोर। ये प्रेस फ्रीडम के लिए छोटी सी कीमत है, लेकिन पहले ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर उनके दोनों अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने लिखा कि मैं जितने भी भारतीयों को मैसेज का जवाब देना चाहती हूँ, अब वो देरी से हो पाएगा। उम्मीद है मेरे अकाउंट वापस मिल जाएंगे। उन्होंने मेटा को भी टैग कर दिया है। सोचिए दोस्तों कि क्या से क्या करवा दिया जा रहा है, क्या से क्या हो जा रहा है। सच बोलना और उसकी कीमत कैसे चुकानी पड़ रही है आपके सामने है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।